प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहार्य अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 4F का प्रश्न संख्या 22 है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी बर्तन के निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थे। कह रहे हैं जो निर्माण लागत है वह उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या को अगर हम x मानेंगे तो उसने कहा कि दोगुने से 3 अधिक है लागत। तो कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक का यहाँ रहेगा नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो आएंगे हल में हम माना यानी कुल बर्तन x तथा प्रत्येक बर्तन की लागत तो कहा प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वह बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक। तो इसका मतलब 2x + 3 है, इसलिए कुल लागत तो एक बर्तन की लागत में हम बर्तनों की संख्या से अगर गुणा कर दें तो x बर्तनों की संख्या है और कुल यानी एक बर्तन की लागत 2x + 3 है। अगर गुणा करें तो ये कुल लागत होगी और कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। तो अंदर अब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2x² + 3x और -90 = 0 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 180 आ गया। अब हमें 180 का खंड करना है। 2 से काटेंगे 90 आएगा, 2 से काटेंगे 45 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब हमें इस प्रकार जोड़ा बनाना है कि ये हमारा 3 आ जाए। तो यहाँ मिला 2 दूनी 4, 3 12 और 5 3 15। 15 में से 12 घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो 2x² और प्लस 15x, इसमें से हम 12x घटा लेंगे तो -90 = 0 हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे x का तो हमें बनेगा क्या, यानी 2x और प्लस 15 -6 अगर कॉमन लेते हैं तो 6 कॉमन, 6 दूनी 12 और यहाँ मिला 6 का 6, 3 बचा 6 पंजे 30। कॉमन हमने माइनस ले लिया इसलिए अंदर का चिन्ह बदल गया। तो एक बना 2x + 15 और दूसरा बन गया हमारा x -6। अब यदि हम पहला लेते हैं तो x का मान हमें मिल जाएगा -15/2 जो अमान्य है। अमान्य इसलिए है क्योंकि x का मान माइनस में नहीं होगा, बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं होगी तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा आ जाएगा तो x = 6 मिला। तो बर्तनों की संख्या हमें मिल गई और लागत चाहिए। तो लागत हमने माना था 2x + 3, तो 2 × 6 + 3, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया। तो यानी कुल बर्तन ये बराबर हमें मिला 6 और प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक नग
की लागत और ये बन गया 15 रुपये। यही दोनों हमारे आंसर हो गए। आगे आएंगे प्रश्न संख्या 23। तो दिया है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यह दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो मानेंगे यही कि माना प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 360 किलोमीटर दूरी है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। फिर दूसरी बार जो दूसरा समय मिला, दूरी तो वही है लेकिन चाल हमारी कह रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, तो x + 5 हो जाए। अब ये वाला जो समय है वो कम है, कह रहा है 48 मिनट कम समय लगता है। इसका मतलब T1 वाला जो समय था ये ज़्यादा था। तो अगर हम T1 में से T2 को घटाएं तो उसने दिया 48 मिनट, तो इसको घंटा में बदलने के लिए हमने 60 से भाग दे दिया। तो यहाँ बना 360 बटे x और 360 बटे x + 5, ये बराबर 12 चौक 48, 12 पचे 60। तो 360 हमने कॉमन ले लिया, तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 5 माइनस x बटे नीचे x + 5 बनेगा, अर्थात कि ये भी गुणा होगा और 4 बटे 5। तो हम चाहें तो 4 × 4 इसको काट सकते हैं, 4 × 9 = 36। अब एक x से कट जाएगा। अब ये बन जाएगा 9 पचे 45 यानी 450। अभी जाएगा तिर्यक गुणा 5 और इधर गुणा करेंगे तो अंदर गुणा x² + 5x हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यानी x² + 5x और माइनस, तो यहाँ हमें मिला था 360 में जब हम काटे थे 90, 9 पचे 45, 450 × 5, तो 0 मिला, 5 पचे 25 की 5 हासिल 2 और 5 चौक 20, 2 22 हो गया। अब यहाँ 5 आना चाहिए, तो हम करेंगे क्या, यहाँ रफ में 22 50 का खंड कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 5 से अगर काटें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर यदि 5 से काटें 5 चौक 20, 5 पचे 25। फिर 5 से काटें 9 आएगा, फिर 3 3 2 बार कटेगा। अब हमें बनाना है कि ये 5 आ जाए, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 3 त्रिका 9 पचे अगर हम 45 ले लें और 5 पचे 25 दूनी 50 ले लें तो 50 - 45 5 आ जाएगा। तो x² 50x - 45x और -22 50। अब हम जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो x कॉमन, x + 50 मिला, -45 कॉमन तो x + 50 बच जाएगा। अब हमें मिला x + 50 और अगला मिल गया x - 45। अब अगर इसको 0 करते हैं तो x बराबर -50 होगा और चाल माइनस में नहीं होगी, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। तो मानेंगे पहले कि माना, यानी हल में हमें क्या मिला कि माना जेबा की वर्तमान आयु
आयु x वर्ष है। अब कह रहा है कि अगर वह 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग माने इसका वर्ग, उसकी वास्तविक आयु x थी 5 गुना माने 5 का गुणा से 11 वर्ष अधिक होता। ये 11 वर्ष ज़्यादा है इसलिए इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर 11 लिख देंगे। अब तोड़ेंगे तो बनेगा x² प्लस 5 × 25 माइनस 2 ये भी यानी 5 दूनी 10x माइनस 5x माइनस 11 बराबर 0। तो x² मिला 10 और 5 मिल के 15x मिला और 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 1 का 14, 14 1 15। तो x² माइनस 14x माइनस x प्लस 14 बराबर 0 हो गया। अब यदि हम x कामन लेते हैं तो x माइनस 14 आएगा, -1 कामन लेंगे तो x माइनस 14 आएगा। तो हमें मिला x माइनस 14 और दूसरा मिल गया x माइनस 1। तो एक बराबर मिल गया x बराबर 14 और दूसरा x बराबर मिल गया 1। यदि हम देखना चाहें कि कौन सही होगा तो वह कह रहा है कि अगर 5 वर्ष छोटी होती तो 1 वर्ष की है तो 5 वर्ष छोटी होगी नहीं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो मिलेगा यानी जेबा की आयु, जेबा की वर्तमान आयु यह बराबर हो जाएगा 14 वर्ष, क्योंकि वो कह रहा था 5 वर्ष अगर छोटी होती तो 1 में से 5 अगर हम छोटा करेंगे तो 1 में से 5 तो घटेगा नहीं क्योंकि आयु माइनस में नहीं होती है। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।